नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है। तो आज एक स्पेशल चीज जो कि बच्चों के मन में चल रही होगी कि जो एग्जाम्स क्लैश हो रहे हैं या एग्जाम्स का जो एक सेम टाइम पीरियड है, सेम टाइम जोन है, उसमें क्या करना चाहिए। तो मैं हूं केशव सर और आप मेरे साथ में आज महेश सर। तो महेश सर, इसके बारे में बच्चों को बताइए। काफी दुविधा हो रही है, बच्चे बहुत ज्यादा टाइम पूछ रहे हैं कि सर हम किसकी तैयारी करें और कैसे तैयारी करें। देखो सर, जैसा कि एसएससी जेई, डीडीए जो डीडीए जेई और आरएचबी जो जेई है, तीनों एग्जाम लगभग लगभग एक ही ड्यूरेशन में हो रहे हैं। जी हम उस पर बात करेंगे कि कब कब एग्जामिनेशन हो रहा है। जी। तो यही आज का टॉपिक है कि किस तरह से एक साथ इन तीनों एग्जाम की तैयारी की जा सकती है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा सिलेबस। अगर बिल्कुल। हम सर सिलेबस की बात करें ना, तो एक तो टाइमिंग की समझ में आता है कि ये क्यों बच्चे बोल रहे हैं। टाइमिंग एसएससी जेई का जो है वो अक्टूबर में फिक्स है, तो 9, 10, 11 का। लेकिन सर जो डीडीए जेई का है उसमें उसका जो कैलेंडर आया है 24 सितंबर तक, तब तक उसके अंदर डेट नहीं निकाली है। इसके बाद ही होने वाली है और होगी बस जस्ट बाद में। तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में उसका हो जाना तय है लगभग। सर अगर अक्टूबर फर्स्ट वीक में होता है तो कहीं ना कहीं एसएससी जेई भी उसी ड्यूरेशन में हाँ, होगा। वही और टकराने का था। और आरएचबी जेई का हम जानते हैं सितंबर लास्ट लास्ट वीक में है। लास्ट वीक सितंबर में है, तो हो तो मतलब अक्टूबर के जस्ट पहले ही हो रहा है। तो अपन इन तीनों एग्जामिनेशन को आप किस तरह से लेके चलें, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो वो सिलेबस के थ्रू आपको पता लगने वाला है। जी अगर आप टेक्निकल पार्ट की बात करेंगे तो टेक्निकल पार्ट लगभग लगभग सभी में क्या सेम है। बिल्कुल। कुछ ही एक दो सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं तो वो चलेगा, बाकी टेक्निकल में सब सेम है। लेकिन सर यहाँ प्ले करेगा ना जो रोल, वो प्ले करेगा आपका नॉन टेक्निकल पार्ट। बिल्कुल। अब जिस तरह से अगर एसएससी जेई की बात करें तो नॉन टेक्निकल में आपके जनरल साइंस आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है और जीके जीएस आपके पास जो है वो आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके सर यहाँ क्या है कि सब कुछ सेम है, जी। लेकिन एक इंग्लिश आपके पास आ चुका है और एक आपके पास जो मैथ्स क्वांटम एप्टीट्यूड। मैथ। तो ये क्वांटम जो आ रहा है ना, ये यहाँ पर एक है। तो इसकी आपने तैयारी मतलब आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। थोड़ा बहुत आप बेसिक प्रैक्टिस इसकी करके जाइए। जो कि सिंपल है। अगर बच्चा इतनी तैयारी कर चुका है कॉमन, तो मुझे लगता है क्वांट और इंग्लिश की तैयारी करना उसके लिए आसान है। और ये सिविल की बात कर रहे हैं अभी हम, तो सिविल की कहानी है जिसमें सबसे ज्यादा लोग दिख रहा है। तीनों एग्जाम्स के जो ये निकली हुई सिविल के लिए निकली हुई सर। बिल्कुल डीडीए जे के लिए भी सिविल में निकला हुआ है। सर, यहाँ पर है ना, अगर बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ के जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर क्वांट तो क्या है, कहीं ना कहीं हाँ, मैथमेटिक्स है, बिल्कुल तो सही कह रहा वो है। उस चीज को समझ सकता है, अच्छे से बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल। और सर हम यहाँ हाउसिंग बोर्ड वाले की बात करें तो सिलेबस वही है। पर यहाँ पर क्या है कि सर राजस्थान जीके, जी यहाँ जी। राजस्थान जीके एक रोल प्ले करेगा दोस्त। तो कहीं ना कहीं आपको राजस्थान जीके यहाँ पर एडिशनल पढ़ना होगा, या आप पढ़ भी रहे होंगे उसको, क्योंकि सर अगर राजस्थान का कोई स्टूडेंट है तो वो कहीं ना कहीं आरएसएसबी की तैयारी भी तय भी कर रहा कर रहा होगा। है वो, तो वही वो राजस्थान जीको को एडिशनल लेके चलता है, क्योंकि वही। राजस्थान का कोई भी एग्जाम होता है तो उनमें अधिकांशतः राजस्थान जीके आता है। तो ये तो आपके साथ ही, और बाकी सर सारा सिलेबस वही एसएससी जेई या फिर इसका उठा लिया जाए तो करीबन करीबन सेम है। तो लगभग बच्चे को जो तैयारी करते हो तो उसको पहले तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या वो तीनों को अचीव कर सकता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है आपकी तरफ से, आपकी जो राय बिल्कुल, है वो बिल्कुल कर सकता है। मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है कि आप तीनों एग्जामिनेशन को दे सकते हो। बस एक चीज होनी चाहिए कि आपका सेंटर एक ही सिटी में हो। क्योंकि सर अगर मान लीजिए कि अपन डीडीए जेई और एसएससी जेई को अपन मान ही रहे हैं कि 9, 10, 11 और इसी बीच जी में जी आ जी। जाता है ये एक दो तो दिन का डिफरेंस। वो हाँ, तो आने जाने एक में। आने जाने में वो एक दो दिन में आप क्या कि कहीं ना कहीं होच पोच हो जाओगे, और आप हो सकता है आपकी थोड़ा सा आपको मतलब सर थक भी जाता है थक भी वो। जाता है तो इंसान, बिल्कुल। एग्जाम से पहले आपको एक फ्रेश एनर्जी के साथ एग्जाम देने जाना होता है। हम्म। तो आप थोड़ा सा उस चीज को देखकर इन तीनों एग्जामिनेशन को आप दे सकते हैं। क्योंकि सर क्या है कि टेक्निकल पार्ट इज सेम, सेम नॉन बिल्कुल। टेक्निकल में भी लगभग लगभग 80% या 70% पार्ट अपन कहें तो सेम ही सेम आ है, रहा बस है। वही कि ठीक है। जैसे राजस्थान जीके की जो बात है ये सबसे हटके वही है। इसमें तो मुझे लगता है कि क्वांट एप्टीट्यूड की तैयारी करना रोजाना आसान है। नाइट को 1 घंटे आपको अलग से बस क्वांट को देना है, जो रीजनिंग आप पढ़ रहे हो उसके सिवा। बस है राजस्थान जीके के लिए एकदम माइंडसेट थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल सही कहा सर ने, आरएसबी की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले भी बच्चों को बताया था कि हाँ, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वगैरह की जब बहुत पहले आ चुकी थी तो तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि उनको पता है कि मेरा 1 घंटा कैसे मैनेज करना है, राजस्थान जीके में कैसे मैनेज करना है। इसकी फेमस मतलब कुछ यहाँ पे उत्कर्ष के अंदर वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ भी अवेलेबल है। मतलब कुछ अलग अलग तरीके हैं इसके अंदर जब राजस्थान सर जीके की तैयारी करने के लिए। इसमें क्या है, इसमें जो स्टूडेंट है ना, वो कहीं ना कहीं अधिकांश स्टूडेंट राजस्थान का है। बिल्कुल। ठीक है। और राजस्थान का अगर स्टूडेंट है तो उसको बहुत पहले से, जब से वो तैयारी करने स्टार्ट की होगी, उसको पता था कि राजस्थान जीके आएगी, तो कहीं ना कहीं इसको तैयार कर रहा होगा। क्योंकि आरएसबी का पहला आ चुका है कब और से। सर और हाँ। एसएससी जेई सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी जब करते हैं तो रीजनिंग और जीके जीएस पढ़ाई बिल्कुल। मतलब एक स्टूडेंट उसको पढ़ता ही है, कि उसको पता है कि अगर आपको नंबर अच्छे लेके आने हैं तो कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल पार्ट को वेटेज वाइज भी ज्यादा देना पड़ेगा, पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि सर नंबर वहां कम आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप तीनों एग्जामिनेशन की एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हो दोस्तों। इससे कोई अब बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर ये तो क्या सिविल की कहानी, और मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रिकल में क्या कहानी है। तो बच्चों को बता दूं मैं कि बच्चों, सिविल के अंदर ये जो सारी सीट्स है ना, ये बहुत ज्यादा है। 1000 सीट्स के आसपास आपको पता है, सीजे में सब जानते ही हैं। आरएचबी के अंदर जो सीट्स है इलेक्ट्रिकल के मुकाबले में, इसमें
सिविल में बहुत ज्यादा है। तो जो बच्चा सोच रहा है डीडीए जेई में अभी इलेक्ट्रिकल में नहीं निकली हुई है, तो आरएचबी के अंदर अगर हम बात करें तो 10 के आसपास सीट्स है। उस 10 सीट्स में मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं की है, तो फिर आपका पूरा फोकस अभी एसएससी जेई होना चाहिए, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में भी सर टेक्निकल सब्जेक्ट में भी बहुत एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो आरएससीबी की तैयारी कर रहे थे, जिसका आने का चांस लग रहा है कि हाँ अगस्त के अंदर कभी भी उसका आ सकता है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो अपने आप से मैनेज कर सकते हैं। बट मैं फिर से बोलूंगा कि हाँ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, सिविल के अंदर ये अंतर नहीं है। और सिविल वाले को तो बिल्कुल करना चाहिए तीनों की तैयारी के साथ, और उसका तरीका बहुत सिंपल है, नाइट के अंदर अपने जो एक एक घंटे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि क्योंकि सर सिविल में नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी ज्यादा काफी ज्यादा है, इस सबसे बड़ी basis बात पर है। आपको और तीनों ये के- गोल्डन टाइम है सिविल वालों के लिए, जिसमें तीनों में इतनी अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है, तो उसको तो ये भुनानी ही चाहिए और तीनों को एक साथ तैयारी भी कर सकता है। बिल्कुल। बट इलेक्ट्रिकल वाले में अगर उसने तैयारी नहीं की तो मुझे लगता है कि एसएससी जेई पे ज्यादा फोकस करे अभी, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 5 सब्जेक्ट है टेक्निकल के, उसमें ज्यादा फोकस करे। अनटिल अनलेस की राजस्थान का स्टूडेंट के पास अगर आरएससीबी का भी अगर मौका आता है तो फिर उसको अपनी एनर्जी इधर दोनों तरफ लगा सकता है। बट ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कब तक आता है, तो ये सीन है। आगे हम तो बात करें सर, आजादी महोत्सव जैसा कि चल रहा है, आप सभी जानते हैं उससे उसमें। जी। और उत्कर्ष ऐप पर भारी छूट आई हुई है, जैसा कि 90 प्लस छूट आपको मिलेगी। सर ये 10% जो अतिरिक्त छूट है, इसके बारे में क्या है थोड़ा सा सर इसका सीन ये है कि ये ऐसे 13 तारीख का था, जिस दिन निर्मल सर का हमारा बर्थडे था, 13 तारीख को उनको 10% का एक्स्ट्रा छूट मिलने वाली थी। बट कोई बात नहीं, बच्चों को टेंशन की जरूरत नहीं है, इसको भी हमने एक्सटेंड भी किए। तो यानी कि बच्चा चाहे तो, जैसे कि पहले से हम ऑलरेडी बहुत अच्छी छूट दे रहे थे, जैसे एमसीक्यू बेच वगैरह सब में काफी अच्छी खासी छूट थी, वो 10,000 से उसको 1000 में कर दिया था उन दिनों में, और उसमें अभी ये एक्स्ट्रा और ऐड करके उनके 800 रुपीज की हो गई। तो ऐसे बेचेस के अंदर को बहुत फायदा है। लेकिन ये जो फायदा है दोस्तों 17 तारीख तक ही है, 17 ऑफ अगस्त तक ही है, ये याद रखना। लास्ट ऑफर डेट 17 है, ये आगे नहीं बढ़ने वाली, इसलिए इसका फायदा उठा लीजिएगा। और जो सबसे मेरे को लगता है सर, जैसे भी एमसीक्यू बैच में अपने सॉइल पढ़ाया रहता है, तो मेरे को लगता है कि सर जो एमसीक्यू बैच है उसमें काफी मेहनत हम लोग भी लग रही है, कंटेंट वालों की भी लग रही है। और बच्चों के लिए स्पेशली बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर एसएससी जेई में 1 घंटे में 100 सवाल करने हैं, वो सवाल लाएं कहां से? मैं उनको ये बोलता हूँ कि एमसीक्यू बेस से अच्छी चीज क्या हो सकती है, आपके पास क्वेश्चन भी सारे मिल रहे हैं, आप एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह भी ले सकते हैं, और जो गलती है उसके लिए सोल्यूशन हम लोग करवा रहे हैं कंटिन्यू, और आपका रिवीजन भी हो रहा है इसी टाइम फ्रेम के अंदर। हर सब्जेक्ट का हमने पूरा मॉड्यूल तैयार कर रखा है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये बेच तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए। और टेस्ट सीरीज सर आपको पता ही है सर, टेस्ट सीरीज में जो हमारी एफर्ट है, पिछली बार एसएससी के जो बच्चे सिलेक्टेड हुए थे उन्होंने कहा था कि सर जो टू द पॉइंट क्वेश्चन आपके मैच किए हैं वो कहीं और टेस्ट में मैच नहीं किए थे सर। तो ये भी बच्चों को फायदा पता है। तो मुझे लगता है उस सबका ऑफर अभी सबसे सही चल रहा है, उनको ले लेना चाहिए सर। अगर हम बात करें सर, जेई फाउंडेशन ऑफर जी। प्राइस में 4000 चल रहा है। जेई फाउंडेशन डेडिकेटेड हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 3000। बिल्कुल। आरएसएससी डिग्री जो लाइव कोर्स है वो आपके पास लगभग 2500 रुपए का है। आरएसएससी डिप्लोमा मतलब हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो डिप्लोमा यहाँ लिखा हुआ है, दैट मीन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 2000 रुपए का ये कोर्स है आपके सामने। फिर एसएससी जेई का कॉम्बो, जिसमें आपका एसएससी जेई का रिकॉर्डेड कोर्स आ जाता है, उसमें आपका पीवाईक्यू आ जाता है और इसमें एमसीक्यू बैच भी इंक्लूड हो जाता है। वो सब मिला के आपके पास यहाँ ऑफर प्राइस 2000 चल रहा है। अगर हम बात करें एसएससी जेई का लाइव एमसीक्यू बैच, वो 800 रुपए का है। एसएससी जेई का रिकॉर्डेड कोर्स 1200 रुपए का है। हिंदी रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपके 1000 रुपए का है, ठीक है। अगर आरएससीबी की बात करें तो 5000 का, आरएससीबी यही जेई का बात करें तो ये लगभग 2000 का है। और आरएचबी जैसा हाउसिंग बोर्ड की वैकेंसी, उसका एमसीक्यू बैच है, क्योंकि एमसीक्यू में क्या है कि हम उसी हिसाब से करा रहे हैं जितने आपके पास टाइम है, उस टाइम में कितने जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हम करा पाए उतने क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, जिससे आपका एक बार रिवीजन हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए। एमसीक्यू बैच आरएसएसबी का लगभग 800 रुपए। तो ये सारे के सारे बैचेज की इन्फॉर्मेशन थी। और 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये ऑफर हमारा चल रहा है। आप उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करके वहां से ये चीज मतलब अपने आप का मतलब वहां से सर इसे परचेज भी कर सकते हैं। सारा कुछ वहां पे। तो उत्कर्ष ऐप आप चाहे तो गूगल प्ले से कर लेना, या फिर ऐप स्टोर से भी आप कर सकते हैं, जो एप्पल का होता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो अभी बच्चों के लिए हाई जोन चल रहा है सर, लास्ट कुछ लाइन जो बच्चों के लिए अभी 1.5 महीने जो हाई चल रहे हैं, जो तीनों एग्जाम सामने हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? सर मैं तो एक ही बात यहाँ पर कहूंगा सभी मतलब बच्चों से, कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम की प्रिपरेशन दोस्तों बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा सर जो ये सोच रहा होगा कि मैं 1.5 महीने में इन एग्जाम को निकाल दूं। आपकी कहीं ना कहीं बहुत पहले से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप क्वेश्चन के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा करिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लगा पाए, ज्यादा का मतलब ऐसा नहीं कि सर आप इधर उधर के सारे क्वेश्चन लगा रहे हो, सेलेक्टेड क्वेश्चन लगाइए, जिससे क्या कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस से आप गो थ्रू हो जाएं और एग्जाम में आप बैठ सके। और टेस्ट तो सर मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके। तो मतलब कुल मिला के सर का कहने का मतलब ये है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने आप पे बस फेथ रखिए। बहुत सी बार आपका फेथ हट जाता है कि यार मेरे को तो लगता है मैं अब तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपने जो भी पढ़ाई की ना उस पर फेथ रखिए। सबकी ऐसी हालत होती है इस टाइम में, जो विनर है उनकी भी यही हालत होती है, इसलिए आप अपने आप को विनर मानिए, अपने आप पे फेथ रखिए। और हाँ, इस 1.5 महीने के अंदर अपने आप को पॉलिश करने के लिए, जैसे सर ने बोला कि एमसीक्यू के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगाइए,
टेस्ट है वो लगाइए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। बाकी इसी के साथ मुझे लगता है कि सर हमें अलविदा करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो